रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में शुक्रवार को राज्य स्तरीय सहकारिता दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह में हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटक मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह के दौरान सहकारिता से जुड़े विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से संबंधित उत्पाद व सहकारिता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की जानकारी दी गई। सहकारिता मंत्री ने प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि सहकारिता विभाग को बढ़ावा देने और योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदेश भर में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से युवाओं को सहकारिता विभाग की योजनाओं से जोड़कर रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में हरियाणा ने खूब तरक्की की है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र को और बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की सराहना की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर की चीनी मिलों को घाटे में उबारने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाने पर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। आज महर्षि विश्वविद्यालय के इस सभागार में थिएटर में हम सब हो रहा है। सारा सामान है जो एक आम गृहिणी रसोई में इस्तेमाल करती है, लेकिन वो सामान आप आम जनता तक पहुंचा क्यों नहीं पा रहे? प्राइवेट के चुनौती है। इसके लिए हैफेड और वीटा, डेयरी फेड और हैफेड, हम इसमें पूरी समीक्षा करके इसके आउटलेट्स, हम आपको एक बात का पता है, हैफेड जो है दुबई में और आबू धाबी में एक्सपोर्ट करता है। जो हमारा बासमती है उसकी क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आम जन तक हैफेड प्रोडक्ट्स और डेयरी फेड के प्रोडक्ट्स आम जन तक पहुँचे। आपको पता होगा वीटा का दूध, वीटा का मिल्क केक, वीटा के पिन्नी, वीटा के बेसन के लड्डू आप जब देखेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हाइजीनिक है। तो हम कोशिश करेंगे घर घर तक इसको पहुँचाने के। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि घर घर तक इन प्रोडक्टों को नई विधानसभा, हरियाणा की नई विधानसभा बनाने के लिए कोई आवेदन का मामला चल रहा है क्या? देखिए वो सरकार के लेवल पर है, उसमें बातचीत चल रही है। पंजाब के कुछ मंत्री राज्यपाल से मिलेंगे, इन्हें जगह ना दी जाए, चंडीगढ़ में न बनाई जाए, इस तरह का। देखो आपको पता है जब ये सारा सिस्टम चलता है तो SYL के साथ साथ ये मुद्दा भी हमेशा उठता रहा है और बहुत अच्छे तरीके से इसको डील किया जाएगा। मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार सबको मिल करके इसको क्या करें। देखिए फिर है, कल अगर आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना, मुख्यमंत्री जी 2 घंटा 40 मिनट, कथुरिया जी आगे आ जाओ, कुछ कम सुन रहा होगा। कथुरिया जी आगे आ जाओ, सुन रहा है। 2 घंटा 40 मिनट मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में भाषण रहा। एक एक परत को उन्होंने खोला है। कहीं भी DAP की कमी नहीं है, कहीं भी। सिर्फ ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, विपक्ष का, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कहीं भी कमी नहीं। कांग्रेस की स्टॉक पड़ा हुआ, रोहतक में भी स्टॉक है, झज्जर में भी स्टॉक है, कोई कमी नहीं। ये कोई बेकार जो बात करता है, विपक्ष के एजेंडे पे काम करता है, ये बात बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कट की कि कहीं DAP की कमी नहीं। एक सवाल हो रहा है, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है कि आपको तो EVM की पूजा करनी चाहिए।
देखिए कल हमने इस बारे में बात भी की है। देखो सुनो, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भाई जब ईवीएम क्या काम कैसा कर रही थी, जब तो ईवीएम बहुत बढ़िया थी क्योंकि 5 सीट जीत गए। 5 सीट जीत के सपने लेने लगे, लोगों को धोखा दे करके संविधान बदल देंगे, गरीबों के साथ इस तरह, दलितों के साथ ये व्यवहार होगा। सब लोगों को बहका करके ऐसे नैरेटिव सेट किए कांग्रेस ने, बहका करके वो 5 सीटें जीत गए। तब तो ईवीएम बहुत बढ़िया थी, तब तो ईवीएम में कोई कमी नहीं थी। अब जो ईवीएम ठीक नहीं लगती, कोई भी पूरे देश में आप देखेंगे अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती, हुड्डा भी कैसे जीतता, फिर भूपेंद्र हुड्डा कैसे जीतता अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती, अशोक अरोड़ा जी कैसे जीतते, डांगी वाला लड़का कैसे जीतता। कहीं कोई कमी नहीं है, बिल्कुल साफ स्पष्ट साफ सुथरा ईमानदारी के साथ चुनाव होता है। ये सिर्फ लोगों को बहकाने की बात है, ये सदमे में है क्योंकि इन्होंने एक नैरेटिव सेट कर लिया था झूठ बोल करके। आपको एक बात का पता है कि इनके कम से कम हजारों ऐसे लोग, पहले कहते थे ना गुलाबी गैंग, पहले गुलाबी गैंग कहते थे, अब उसको कहते हैं किलकारी गैंग। किलकारी गैंग क्या है? किलकारी गैंग क्या है? गाँव में जा करके ना रुके मार करके करे कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस। इतने नैरेटिव सेट कर दिए कि अब इतने बड़े सदमे में है, ये बाहर नहीं निकल पा रहे। अरे भाई चुनाव हो चुके हैं, 8 तारीख को नतीजे आ गए, सरकार बन गई है, लेकिन अब भी ईवीएम का रागे गाते रहते हैं। और मुझे लगता है जैसे 2019 में क्या हुआ था, हम चुनाव जीते 7,500 वोट से, इन्होंने क्या राग गाया था, और गड़बड़ी होगी हैं, जीतने के बाद शांत हुए। तो भैया ईवीएम खराबी तो इनके दिमाग में जो घुसी हुई है, या तो 20 साल में रोड़ा रोएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 20-25 साल कहीं जाने वाली नहीं है, तो ये तो नहीं रोए जाएंगे। थैंक यू बहुत बढ़िया।